आज की इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 है, प्रश्नावली 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या सिद्ध करना है कि जो ये संख्याएं है वो क्या है, अपरिमेय हैं। 3 संख्या दे रखी है, वो सभी की सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है 1/√2 क्या है, ध्यान से इसको देखो। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो है 1/√2 वो अपरिमेय है। तो इसका उल्टा आपको मानना पड़ेगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना कि 1/√2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 किसके बराबर होगी, p/q के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि p/q को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं ना। तो अगर ये एक परिमेय तो p/q भी तो परिमेय होती है। तो जहाँ p तथा q क्या है, p तथा q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना है, देखो ध्यान से। √2 हम जानते हैं कि क्या होती है, अपरिमेय। हमने उदाहरण से इसको सिद्ध किया था कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय। तो ये 1/√2 इसको हम ऊपर भेज देंगे, या आप इसको ऐसे कर दो। ऊपर कैसे भेजोगे कि 1/√2 है, इसको मैं करूँगा ऊपर और नीचे 2 से क्या कर दूंगा, √2 से गुणा कर दूंगा। तो √2 ऊपर आ जाएगा, मुझे √2 ऊपर लेके आना ना, और बराबर p/q। √2 को 1 से गुणा किया तो √2, और जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते तो उनका रूट हट जाता है और वापस वो संख्या आती है, और p/q। तो √2 और 2 इधर नीचे तो इधर ऊपर 2p/q। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या लग रही है आपको, भिन्न लग रही है ना p/q, तो ये तो एक परिमेय है। यहाँ 2p/q एक परिमेय संख्या है। 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रखा है। तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर लिया है कि √2, हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय तो ये भी तो अपरिमेय ही होगी ना। तो 2p/q एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 1/√2 एक अपरिमेय
संख्या है। √1/√2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इजी है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे 7√5, तो इसको भी आपको परिमेय संख्या ही मानना पड़ेगा। तो माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। अब हम जानते हैं कि √5 क्या होती है? अपरिमेय, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। तो 7 इधर है तो नीचे आ जाएंगे, तो √5 बराबर P/7Q। P/7Q आ गया। अब ये तो परिमेय है ना, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना। किसको? इसको। तो ये परिमेय के बराबर है, तो ये भी परिमेय है। तो यहाँ P/7Q एक क्या है? यहाँ पर परिमेय ना, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। तो 7√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे सिर्फ 5 होगा, √7 नहीं है, सिर्फ √5 है। ठीक है, तो √5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने सिद्ध कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक अपरिमेय है। तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी? √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 है वो एक अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय तो ये भी तो एक अपरिमेय होगी। तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, और ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तीसरा देखो यहाँ पे 6 + √2, तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना मैंने? कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी, जहाँ P तथा
क्यू क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है और क्या है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक परिमेय होती है या अपरिमेय। तो एक तो अपरिमेय होती है, तो हमें √2 एक तरफ रखना है। तो √2 और p/q, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6। तो √2 बराबर इसका जो लसअप 1 है, हर जो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया q। इसका हर हमने 1 मान लिया। q का भाग q में एक बार, 1 को p से किया तो p, माइनस 1 का भाग q में q बार, q को 6 से किया तो 6q। अब ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय। तो यहाँ p-6q/q एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय है तो इसके बराबर ये वाली है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने सिद्ध कर लिया है पहले। अगर ये एक अपरिमेय है √2, तो ये अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, इसका तो हम पता नहीं, ये तो हमने माना है, लेकिन इसके बारे में तो हम जानते हैं। तो ये अपरिमेय, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय। तो p-6q/q भी एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो ये एक अपरिमेय, तो ऊपर वाली भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगी। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो इसी तरह आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।